Hey everyone, welcome back to GOPS. Today we are going to spice up your vocabulary with words that will take your English from basic to brilliant. अगर आप चाहते हो कि आपकी बातें थोड़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव, सोफिस्टिकेटेड और कूल लगें तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट वर्ड इज प्यूक्ड। प्यूक्ड का मतलब होता है उल्टी करना, टू वोमिट। फॉर एग्जाम्पल, ही प्यूक्ड आफ्टर द रोलर कोस्टर राइड। है ना डेली यूज वर्ड, येट क्लासी। नेक्स्ट कम्स द वर्ड बिग्रजिंगली। बिग्रजिंगली का मतलब होता है मरे हुए मन से। फॉर एग्जाम्पल, मैं वहाँ मरे हुए मन से गई थी। आई वेंट देयर बिग्रजिंगली। यू कैन थैंक मी इन द कमेंट सेक्शन बाय द। थर्ड वर्ड एनवियस। एनवियस का मतलब होता है चिढ़ना, जेलस। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एनवियस ऑफ हिज फ्रेंड्स सक्सेस। गोप से इंग्लिश सीख के जब रिलेटिव्स के आगे झाड़ोगे तो वो भी एनवियस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं टू द वर्ड पॉन। पॉन का मतलब एक ऐसा इंसान जिसको दूसरे बस अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, जस्ट लाइक अ टूल। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज जस्ट अ पॉन फॉर माई बुआ, आई मीन आंट। नेक्स्ट वर्ड इज लूसिड। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट और आसान, क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव अ लूसिड एक्सप्लेनेशन। आपकी ताई भी एकदम लूसिड ताने मारती है ना। 5 वर्ड्स सीख लिए, अब 6th वर्ड पे आते हैं, विच इज जेलस। जेलस का मतलब होता है किसी चीज की लगन होना, पैशनेट, यू कैन से जुनूनी। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ जेलस स्टूडेंट। आप लोग भी तो जेलस हो इंग्लिश सीखने के लिए। नेक्स्ट वन इज बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, पजल्ड, जब कोई इंसान उलझन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज बैफल्ड बाय द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। आई होप मेरी एक्सप्लेनेशंस के बाद आप कभी बैफल नहीं होगे। कमिंग टू द 8th वर्ड विच इज स्क्वबल। स्क्वबल मतलब छोटा मोटा झगड़ा, अ पिटी और स्मॉल आर्ग्यूमेंट, नोक झोंक टाइप। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड अ सिली स्क्वबल ओवर अ माइनर इशू। आपकी किसके साथ सबसे ज्यादा स्क्वबल्स होती हैं, कमेंट्स में बताना। इलेटेड इज द नेक्स्ट वर्ड। इलेटेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज इलेटेड टू विन द प्राइज। मैं सबसे ज्यादा इलेटेड तब होती हूँ जब आप लोगों को मेरी टीचिंग पसंद आती है। नेक्स्ट वन इज कनंड्रम। कनंड्रम मीन्स अ डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम और क्वेश्चन, जटिल या उलझन वाली समस्या या पहेली। फॉर एग्जाम्पल, डिसाइडिंग विच ऑफर टू एक्सेप्ट वॉज अ रियल कनंड्रम। इंग्लिश को लेकर आपके जितने भी कनंड्रम्स हैं उनका सॉल्यूशन सिर्फ एक जगह, गोप्स। तो आप 10 वर्ड्स सीख चुके हो, 5 वर्ड्स आर रिमेनिंग। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हो। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी अवेलेबल हैं फॉर गोल्ड मेंबर्स। सो ज्वाइन नाउ फॉर अचीविंग फ्लुएंसी इन इंग्लिश। So the 11th word is inevitable. Inevitable means जो टाला नहीं जा सकता. Like we say, किस्मत का लिखा टाला नहीं जा सकता. Destiny is inevitable. गोप से सीखकर जब आप क्लासी इंग्लिश बोलोगे तो आपकी तारीफ is inevitable. 12th one is infuriated. Infuriated मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, extremely angry, आग बबूला होना. For example, The constant delays left him infuriated. आपकी मम्मी जब infuriate होती है तो चप्पल से मारती है या बेलन से, कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट वर्ड मेरा फेवरेट है पनैश। पनैश मतलब रुतबा, रौब या ठाट बाट। अ कॉन्फिडेंस एंड स्टाइलिश वे ऑफ डूइंग थिंग्स दैट पीपल फाइंड अट्रैक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ही साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद ग्रेट पनैश, लीविंग एवरीवन इम्प्रेस्ड। गोप्स को सब्सक्राइब करोगे तो आप भी इंग्लिश पन्नैश के साथ बोल पाओगे। सेकेंड लास्ट वर्ड इज एमिएबल। एमिएबल मीन्स मिलनसार, प्यारे स्वभाव वाला। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एन एमिएबल होस्ट एट द पार्टी, लाइक आई एम एन एमिएबल टीचर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैमराडरी। कैमराडरी मीन्स दोस्ती और भाईचारा। For example, the team had great camaraderie on and off the field. As we all know about the recent Pahalgam terror attack and the border tensions between India and Pakistan, we should show some camaraderie among ourselves.
That's what we can do best for showing some gratitude towards the Indian Navy, Army, Air Force and the Border Security Force. अगर हाँ तो लाइक कर दें. प्लीज डू शेयर द वीडियो. इन वर्ड्स को अपनी डेली वोकैबुलरी में यूज करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग.